19वीं शताब्दी की शुरुआत से इस दुनिया की नई पहल शुरू हो गई थी। उस समय लोग काफी उन्नति कर रहे थे और काफी प्रोग्रेस भी। लोग सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक और लोग सुख शांति से अपना जीवन काट रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर 19वीं शताब्दी के पहले दशक में ऐसी मिस्टीरियस घटना हुई जो आज भी बिग मिस्ट्री बनकर ही रह गई है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी एक रहस्यमय घटना के बारे में बताएंगे, जिसमें एक रेलगाड़ी, सिर्फ रेलगाड़ी ही नहीं, रेलगाड़ी के साथ यात्री भी रहस्यमय ढंग से गायब हो गए और जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फैक्टो और बिना टाइम की बर्बादी किए शुरू करते हैं आज का गजब वीडियो। साल 1912 की वह घटना तो सभी को याद होगी जब आरएमएस टाइटैनिक डूबा था, जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई थी। बट टाइटैनिक के डूबने के एक साल पहले यानी 1911 में एक ऐसी घटना हुई जो इस दुनिया के विचारों से परे है। 1911 में एक ट्रेन कंपनी थी जेनेटी नाम की। उसने एक ट्रेन बनाई थी जो उस समय का एक अलग ही मॉडल था, जिसमें हर फैसिलिटीज कहे की पूरी लग्जूरियस ट्रेन थी और बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती थी। बट क्या पता था कि यह जितनी जल्दी मंजिल तक पहुंचा सकती है, उतनी ही जल्दी एक रहस्य बनने वाली है, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। जेनेटी कंपनी ने एक बड़ी ही अनाउंसमेंट की दैट वह ट्रेन की फर्स्ट राइड में 100 लोगों को फ्री में राइड देगी, और हुआ भी ऐसा। ट्रेन 100 पैसेंजर्स को लेकर और 6 रेलवे स्टाफ मेंबर्स को लेकर रोम से अपनी ट्रिप पर निकली। लोग हंसते खेलते अपना सफर एंजॉय कर रहे थे और ट्रेन का भी माहौल एकदम बढ़िया था, ना किसी की आनाबानी और ना किसी की आनाकानी। ट्रेन जिस रेलवे रूट से गुजर रही थी, तो वो रूट एक लोम्बार्ड नाम की टनल से होकर गुजरता था। लोग भी बड़े उत्साहित थे उस टनल से गुजरने के लिए, क्योंकि वो टनल उस समय में बनाई गई सबसे लंबी टनल थी, जिसकी लेंथ समथिंग आधा मील थी। जो लोग ट्रेन में बैठे थे वो तो उत्साहित थे ही, बट कुछ लोग टनल को बाहर से देखने के लिए भी खड़े थे। जैसे ही ट्रेन लोम्बार्डी माउंटेन के पास पहुंची तो कुछ अजीब सा घटने लगा, इतना अजीब जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ट्रेन टनल से होकर गुजरती उससे पहले 2 पैसेंजर्स ट्रेन से कूद गए, बट ट्रेन उन दोनों को छोड़कर टनल में धंस गई। इसके बाद जो हुआ वो इटली छोड़ो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया। हुआ यह था कि ट्रेन टनल के अंदर तो धंसी थी, पर टनल के बाहर नहीं निकली। कुछ मिनट होते होते घंटे भी हो गए, बट वो ट्रेन टनल से बाहर ही नहीं आई थी। ये सब देखकर बाहर खड़े लोग और रेलवे स्टाफ बहुत ज्यादा हैरान रह गए और भागकर टनल के अंदर गए हेल्प लेकर, कि क्या पता ट्रेन में कुछ खराबी आ गई हो। पर जैसे ही टनल के अंदर जाके देखते हैं तो ट्रेन छोड़ो ट्रेन का नामो निशान भी नहीं था। इसके बाद उस ट्रेन की बहुत खोज हुई, पर वो ट्रेन कहीं नहीं मिल पाई। कोई ऐसा क्लू तक नहीं मिल पाया जिससे पता चल सके कि ट्रेन के साथ हुआ क्या था। इस बात की रिसर्च के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने सबसे पूछताछ की जिसने भी ट्रेन को देखा था। रेलवे स्टाफ से पूछा, रेलवे के सिग्नल मैन से पूछा, पर लास्ट में रिजल्ट यही निकला कि ट्रेन टनल के अंदर तो गई थी पर बाहर नहीं निकली। इसके अलावा मीडिया में तमाम खबरें छापी गई और ट्रेन सभी ट्रैक्स पर तलाशी गई, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस हादसे के कुछ दिन बाद 2 लोग सामने आए थे जो मैक्सिको के रहने वाले थे। आपको बता दें कि ये वही लोग थे जो ट्रेन हादसे से पहले ट्रेन से कूद गए थे। उन्होंने बताया कि ट्रेन के टनल में दाखिल होने से पहले उन्हें जोरदार आवाज सुनाई दी और चारों तरफ सफेद सा धुआं छा गया था। उन दोनों लोगों को गड़बड़ लगी, इसलिए वे डर के मारे ट्रेन से कूद गए। बट ट्रेन से कूदने के बाद उनकी मेंटली सिचुएशन यानी मानसिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी और जैसे ही ठीक हुई तो तुरंत लोगों के सामने आ गए। पहले तो लोगों को उनकी बात का यकीन नहीं हुआ, पर जब रिकॉर्ड चेक किए गए तो पता चला कि वे भी उस ट्रेन के यात्री थे। उसके बाद उस टनल की एक बार फिर से बारीकी से जांच हुई, पर इस बार भी कुछ हाथ नहीं लगा। और इससे भी हैरानी की बात तो तब सामने आई जब इस एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद मैक्सिको की एक डॉक्टर ने लोगों के बीच एक हैरानी करने वाली बात बताई। उसने बताया कि उनके क्लिनिक में 104 लोग न जाने कहां से आए थे और जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। सब बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहे थे और तो और वे अपने एग्जिस्टेंस के बारे में भी कुछ ठीक से बता नहीं पा रहे थे और बार बार एक ट्रेन का जिक्र कर रहे थे, पर मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण कुछ ठीक से बता ही नहीं पाए। और हुआ ये 104 लोग भी गायब हो गए और इनका सुराग भी फिर कभी नहीं मिला और यह रहस्य और भी उलझता जा रहा था। और फिर अचानक से जेनेटी कंपनी की इसी ट्रेन के मॉडल को अलग अलग शहरों में देखने के दावे किए जाने लगे, कभी रोम में, कभी मैक्सिको में, कभी एशिया में तो कभी जर्मनी में। बात यह थी कि यह ट्रेन कई जगह दिखने लगी थी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन एक खबर तो ऐसी आई कि जिसे सुनकर पूरी दुनिया हिल गई। बताया जाता है कि इस ट्रेन के गायब होने के 71 साल पहले सन 1840 में जेनेटी कंपनी की इसी ट्रेन को मैक्सिको में देखा गया था। यानी कि ट्रेन गायब हुई थी 1911 में, बट उससे 71 साल पहले 1840 में इसको मैक्सिको में देखा गया था। अब ये कैसे हो सकता है ये तो हम नहीं बता सकते, बट हाँ एक पॉसिबिलिटी है, टाइम ट्रेवल है ना। क्योंकि देखो पूरी दुनिया में इस ट्रेन का मॉडल एक ही बनाया गया था, वो भी साल 1911 में जेनेटी कंपनी द्वारा। तो 1840 में इस ट्रेन के होने का तो मतलब ही नहीं बनता। अब मुझे लगने लगा है कि टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल हो सकता है। हो सकता है कि उस टनल में कोई पोर्टल खुल गया हो जिसके जरिए वो ट्रेन पास्ट में टेलीपोर्ट हो गई थी। देखो ट्रेन टोटली 106 मेंबर्स को लेकर चली थी, जिसमें से 2 लोग ट्रेन से कूद गए थे और उन 2 लोगों का बयान था वो भी सच था। और तो और उस क्लिनिक में पहुंचे 104 लोग, क्योंकि
106 में से 2 कूद गए थे तो बचे रहे 104 लोग, बट वो भी रहस्यमय तौर पर गायब हो गए। ट्रेन टनल में दाखिल तो हुई पर निकली नहीं। ये सारी ही बातें आज भी इटली में रेलवे डिपार्टमेंट के पास मौजूद है। ट्रेन के साथ उस टनल में जाने के बाद क्या हुआ, ये एक रहस्य ही बना हुआ है और मुझे नहीं लगता कभी सुलझेगा। इसलिए यह मिस्ट्री वर्ल्ड की बिगेस्ट मिस्ट्री में से एक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी फाड़ू वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक बात तो पक्की है, ऐसी फाड़ू वीडियोस आपको किसी और चैनल पर नहीं मिल सकती। चलते हैं, ओके बाय।